नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक। कुछ समय पहले की ही बात है जब बुलडोजर एक्शन पर बवाल मचा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं होता। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था 2027 में सपा सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर का रुख किसी तरफ नहीं होगा, बल्कि बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया के बाद ही चलाया जाएगा। किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले यह जांचना जरूरी होगा कि ध्वस्तीकरण का अंतिम विकल्प ही क्या ध्वस्तीकरण है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए भी 15 दिन का नोटिस देना होगा। और यदि यह सिद्ध हो गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारी को अपने खर्चे से खुद प्रॉपर्टी का निर्माण करवाना होगा, अगर ये लीगल तरीके से होता है तो, और मुआवजा भी देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 गाइडलाइन जारी की हैं। इन गाइडलाइन के बाद अब कोई भी अवैध निर्माण तोड़ने से पहले अधिकारियों को और संबंधित एजेंसियों को 4 बार सोचना पड़ सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी बाबा के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रोक लगा दी है और बुलडोजर लेकर चुनाव प्रचार करने वालों के लिए ये एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, वहीं विपक्ष को भाजपा को घेरने का पूरा मौका मिल गया है। अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वास्तव में बीजेपी सरकार को आईना दिखाने जैसा है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचा बताते हुए कहा कि अब किसी के घर नहीं गिर सकते। वहीं आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। उनकी तरफ से कहा गया बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर चल रही है दादागिरी गैर कानूनी है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चुनाव पर क्या असर होगा और इस फैसले से राजनीतिक दलों को क्या नफा नुकसान होने वाला है, जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुना देते हैं। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसला बेहतरीन फैसला है और बेइंतहा लोग परेशान थे। जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं थी। आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने बुलडोजर को लेकर जो फैसला दिया है वो बेहतरीन फैसला है। बुलडोजर न्याय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में सुप्रीम कोर्ट के सख्त लहजे की ये टिप्पणी ये अपने आप में साबित करती है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हनन कर रही है, किस तरह से अन्याय और अत्याचार कर रही है। जो अपराधी अभी जिसका अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाता है। कहाँ का न्याय? आपके अधिकारी कहीं भी फरमान सुना देते हैं, किसी का भी घर तोड़ देते हैं। आज उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हुई है। आज ये भी सुनिश्चित हुआ कि किस तरह से मानव अधिकारों का हनन है, किसी का घर तोड़ देना। वास्तव में ये सरकार पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक और अनैतिक ढंग से लोगों का घर तोड़ रही थी और आज उनकी अराजकता पर ये विराम लगाने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। कार्यपालिका को निर्देशित किया है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए, नियमों के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए
और जहां गलत है वहां पर उन्होंने कहीं नहीं कहा अपने निर्णय में कि बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है, जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है, और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। तो बुलडोजर तो चलेगा, लेकिन प्रक्रियाओं के तहत, और वो प्रक्रियाएं पहले से होंगी तो आप बुलडोजर चला सकते हैं। किसी भी आरोपी पर अगर एफआईआर है, वो आरोपी है, दोषी है, तो भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अब सुप्रीम कोर्ट की इस रोक को, इस टिप्पणी को विपक्ष ने कहा कि ये जो गैर कानूनी तरीके से दादागिरी हो रही थी, इस पर करारा तमाचा, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन अब इस कार्रवाई का या फिर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या असर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए मिलते हैं उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं। आगे सवाल उन्हीं से। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, वो जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आरिफ हबीब साहब सपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। करण सिंह जी राजनीतिक सलाहकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबसे पहले रुख करूंगी। बालकृष्ण पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आपके मुंह पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ये करारा तमाचा है, और जिस तरह से आप धड़ाधड़ कार्रवाइयां कर रहे थे, अब उस पर फुल स्टॉप लग गया है, क्या कहेंगे? गैराज में खड़ा हो गया बुलडोजर। जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलेमा वर्सेस उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश पारित किया हुआ है। निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इस देश के नागरिक है, निश्चित रूप से वो फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हो, चाहे जिसमें हमको सुने जाने का अधिकार हो, जो हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं, वो निश्चित रूप से सुरक्षित रहने चाहिए। इसमें न भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय नहीं पारित किया है कि जो संविधान के या ऊपर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट, संविधान की अपनी प्रक्रिया है, संविधान की अपनी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने वही निर्णय दिया हुआ है। और निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक दल होने के नाते, इस लोकतंत्र में सरकार चलाने के नाते निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं। पर हम इतना स्पष्ट कर दें कि जो एक बात आज इतनी उछल कूद मचा रहे हैं, जितने भी बुलडोजर चले हैं, अगर मुख्तार अंसारी के होटल गजल पे चला हुआ है, बुलडोजर चला और उनका अवैध निर्माण होटल गजल गिराया गया, तो उसमें पूरी उनको सुनवाई की गई है, नोटिस दी गई, तब गिराया गया। अयोध्या रेप कांड का आरोपी जब नईम उसका घर गिराया जाता है, तो उसकी जो बेकरी थी वो तालाब पे बनी हुई थी, उसको नोटिस देके तब उसका घर गिराया गया है। और मैं एक बात पारुल जी बहुत स्पष्ट कर दूं कि दंगा, अपराध, आतंकवाद और अवैध कब्जा, इनका आपस में अनन्योआश्रित संबंध है, ये परस्परावलंबी है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति, सामान्यतः जो दंगाई होगा, जो अपराधी होगा, वो भूमाफिया भी होगा और जमीनों पे कब्जा करके तमाम चीजें करेगा। तो मैं ये कहता हूं कि परस्परावलंबी हैं, एक दूसरे पे निर्भर करने वाली चीजें हैं। और आज भी एक मिनट पूरा कर दूं, आज भी मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि जो भी अवैध निर्माण होगा, जो भी अवैध चीजें होंगी, और निश्चित रूप से मत समझिए कि मात्र किसी अपराध के कारण किसी का घर गिराया गया है, क्योंकि अपराध और अवैध तभी था ना जब नजर में आता था, उससे पहले तो सालों साल बनी रही प्रॉपर्टियां। निश्चित रूप से ऐसी चीजें होती हैं, मैं बता दूं, ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपराधी होता है, फिर ये भी उसकी और चीजें जब जांच की जाती है, तो ये पता चलता है कि ये भी गलत काम इसके हैं, तो निश्चित रूप से उसको सजा देने के लिए एक व्यवस्था होती है। मतलब और जब तक वो कोई और बड़ा गलत काम नहीं करेगा, तब तक वो इस तरह की प्रॉपर्टियों पर कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर सकता है, जब तक नजर में नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने पूरा कंप्यूटराइज्ड कराया है। लोगों की आबादी के विवाद होते थे, जिस प्रकार की ग्राम समाज की जमीनों के विवाद होते थे, इसको पूरी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था पूरी बहुत मजबूती के साथ चल रही है, और ये लगभग पूरा होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार जमीनों को लेके जो कब्जे होते थे, तमाम चीजें होती थी, उसका एक चिन्हीकरण पूर्व की सरकारों ने सब खुला छोड़ रखा था। इन 7 सालों में हमने बहुत गंभीरता के साथ काम किया। ये बता दूं, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, जो अवैध निर्माण होगा उसमें विधि पूर्वक कार्यवाही होती रहेगी और विधि पूर्वक बुलडोजर एक्शन होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं रोका नहीं। ठीक है, ये सभी ने देखा है कि इधर किसी मामले में आप गिरफ्तार हुए, यहाँ पर मामला दर्ज हुआ, और उधर आपकी प्रॉपर्टी जो बनी है, अवैध ही बनी है, गलत तरीके से बनी है, और उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई होती थी। तो उस पर ही कोर्ट ने कहा अब आपको कार्रवाई करनी है, तो दोषी है, आरोपी है, उसने कोई क्राइम किया, इस लिहाज पर मत कीजिए।
आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, वरना ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को उनकी सैलरी में से वरना इसकी भरपाई कर देनी पड़ेगी। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। ये गलत भी नहीं है सर कि कार्रवाई अगर हो तो नियम संगत हो, लेकिन न्याय संगत तो ये भी नहीं कि किसी की भी ज़मीन पर या किसी भी गलत तरीके से आप प्रॉपर्टी बना लें और उसे बनते रहने देना चाहिए या वैसे खड़ा रहने देना चाहिए। ये भी तो गलती है ना सर आरिफ साहब। और उसके बाद अब कोर्ट की जो कार्रवाई जिसको लेकर ये कह दिया गया कि गैराज में खड़ा हो गया, गैराज में खड़ा नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा आप स्लो चलेगा ये बुलडोजर, क्योंकि पूरी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। और प्रेम तो बुलडोजर से अखिलेश जी को भी रहा है, वो तो गोरखपुर भेजने वाले थे बुलडोजरों को। देखिए पारुल जी जी साथियों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बारंबार बधाई दूंगा। उन्होंने लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली को कायम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला किया। 2017 से 2024 के बीच में अब तक पूरे देश में 1900 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अकेले 1500 से ज्यादा, लगभग 1500 उत्तर प्रदेश में हुई। और मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें फ्रंट लाइन और HLRN की ये रिपोर्ट है। ये कहती है कि 44% मुस्लिम, 23% आदिवासी, 17% ओबीसी। आपके आसपास टीवी चल रहा है या कोई बात कर रहा है तो प्लीज, मैं तीनों सहयोगियों से, हमारे साथ जो डिबेट में जुड़े हुए मेहमान, प्लीज थोड़ा सा देखिए, डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जी आरिफ साहब, टीवी चल रहा है आसपास या कुछ वॉइस डिस्ट्रक्शन है? कहिए आरिफ साहब। जी, मैंने कहा कि ये फ्रंट लाइन और HLRN की रिपोर्ट है कि 44% मुस्लिम, 33% आदिवासी, 17% ओबीसी और 5% दलित बुलडोजर कार्रवाई का शिकार है। और लगभग अब तक पूरे देश में 16 लाख से ज्यादा लोग, यानी लगभग 17 लाख के आसपास इस बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हो गए। तो लोग अभी भी भय के साए में जी रहे हैं कि कब हमारा घर गिरा दिया जाए, कोई ठीक नहीं। सरकार जनता के विश्वास के लिए होती है, जनता को आसानी देने के लिए होती है, जनता को सुविधाएं देने के लिए। जाति देखकर बुलडोजर चले हैं, अब इसको भी जाति पर ले आएंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्रंट लाइन की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं रिपोर्ट पर मैंने गूगल से सर्च किया है। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट है कि 44% मुस्लिम, 23% आदिवासी, 17% ओबीसी, 5% दलित इसका शिकार हुए। और ये भी आरोप लगता रहा है कि जाति देकर के बुलडोजर की कार्रवाई होती रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने हलफनामे में तर्क दिया है। तो रिपोर्ट भी यही बता रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही बता रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है जुडिशरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो जुडिशरी बन गई। इधर अपराध हुआ नहीं कि इधर न्याय हो गया। ये लोकतंत्र में और संविधान में पहली बार हुआ है जो पूरे देश की लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली को ध्वस्त करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गंभीर टिप्पणी की है और उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से इस पर निशाने में आती है, क्योंकि बहुत सी कार्रवाइयां ऐसी हुई जो बिना नोटिस के हुई है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो फिर से दोबारा अवैध निर्माण और अवैध कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ बीजेपी का ये भी कहना है कि आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, आपकी सरकार आएगी तो दोबारा से अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे। अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण के लिए तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो पर हो रही कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा अपराध का और आरोप लगते ही उसका घर गिरा दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे राज्यों में बुलडोजर चला है जिसमें तमिलनाडु भी है, DMK, और उसके अलावा बार बार बीजेपी ये भी कहती हुई नजर आई कि महाराष्ट्र में कंगना रनौत के घर पर भी बुलडोजर चला था। वो कौन सी जात को देखकर चलाया गया था? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1700 से ज्यादा कार्रवाइयों में 1900 उत्तर प्रदेश में हुई। निश्चित रूप से
अगर कहीं गलत चीजें हो रही है और अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी सरकारें हैं तो वहां पर बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, उस पर आवाज उठाई है, जब भी कार्रवाई हुई है गलत पीड़ितों ने उस पर कार्रवाई आवाज उठाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, हाई इसीलिए कोर्ट ने भी मैंने इस पर टिप्पणी अपने दर्शकों के सामने ये बात रखी थी कि इसका चुनाव में या सियासत में क्या असर हुआ था। वो शुरुआत से आपने जातियों में जो उसको बांटना शुरू किया उससे समझ आ गया। लौट रहे हैं आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब वाचस्पति द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ बने हुए हैं। करण जी के पास जाऊंगी, वाचस्पति साहब उसके पास बाद में आपके पास आ रही हूँ। करण जी, राजनीति में बुलडोजर से जातियों को जोड़ा है अभी सपा ने रिसेंटली, ताजा और इसका असर सीधे तौर पर वोटर्स पर क्या? अब मुझे मेरे हिसाब से सवाल पूछने दीजिए ना सर। आप हर सवाल का हर एंगल होता है। आपने जातियां गिनवाई कि 44 मुस्लिम और इतने आदिवासी। रुकिए, आपने जातियां तो गिनाई ना, जातियां गिनाई ना आपने। जातियां गिनाने के पीछे आपने कुछ तो सोचकर बोला होगा ना। अब हमें हमारे हिसाब से डिस्कशन करना चाहिए। आपसे हो गया आपका डिस्कशन। हाँ जी करण साहब, राजनीति में जातियों के साथ बुलडोजर को जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश में इसका फायदा किसे कैसे मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी तो पत्रकारों की भी जात पूछ लेते हैं कि तुम किस जाति के हो, तभी वो बात करते हैं। तो जाति के साथ में एंगल जोड़ना तो समाजवादी पार्टी का ये शुरुआती दौर से अब तक ये इनका चला ही आ रहा है। ये जात के आधार पे सब कुछ जात के आधार पे ही देखते हैं, तो इस कार्रवाई को भी जात के आधार पे ही देखेंगे। पर मैं जो बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जो दलील दी है जी, और 15 सूत्रीय जो नियम उन्होंने भेजे हैं सरकार के लिए, सभी सरकारों को, कि आप इन नियमों के तहत ही कार्रवाई करेंगे। तो एक मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे भी कुछ नियम निकालने चाहिए कि प्रथम पीढ़ी को ही न्याय मिल जाए। न्याय मिलते मिलते मुकदमे तीसरी पीढ़ी पे पहुंच जाते हैं। अब न्यायालय ने कहा है कि पहले आपको पंधन का नोटिस देना पड़ेगा। पंधन का जब नोटिस दिया जाएगा तो वो कोर्ट पहुंच जाएगा, और कोर्ट जब पहुंच जाएगा तो 20 साल तक, 25 साल के बाद फैसला होगा। तो बुलडोजर कार्रवाई कोई कार्रवाई ढंग से या हो ही नहीं पाएगी। बुलडोजर कार्रवाई की आवश्यकता ही इसलिए पड़ रही थी क्योंकि न्याय समय पे नहीं मिल पाता था। बहुत लंबी न्यायिक प्रक्रिया है और हमारी केंद्र सरकार भी इस पे बहुत ज्यादा। अगर कोई आरोपी है, किसी ने क्राइम किया, तो उसका पूरा परिवार क्यों सजा भोगे? ये भी तो गलत हो रहा है। कम से कम एक भय तो था, एक न्याय का भय तो था कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी, घर गिर जाएगा, कुछ बुलडोजर चल जाएगा। तो इसलिए अपराधी जो थे वो थोड़े से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो लोग अपराध के प्रति जो है थोड़ा सा उनका रुझान कम जा रहा था। तो अब वो भय समाप्त हो जाएगा और समाजवादी पार्टी तो निश्चित तौर पर इस फैसले से लाभान्वित होगी क्योंकि माफिया वहां सबसे अधिक है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि न्याय पर नहीं, मैं ताज्जुब कर रही हूँ आरिफ सरकार साहब। अभी तक ये करण जी जब भी टिप्पणी करते थे वो आप लोगों के पक्ष में टिप्पणी करते थे। आज वो आपके रिलेशन में टिप्पणी नहीं कर रहे। या अब तक वही मैं ताज्जुब कर रही हूँ। करण जी की टिप्पणी अब तक आप लोगों के पक्ष में होती थी। अगर कोई अपना ओपिनियन रख रहा है तो उसे रखने दीजिए। कोई अपना ओपिनियन रख रहा है तो उसे रखने दीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मैं अगर कोई माफिया है भी दिखा दो। ठीक है, प्लीज रुकना होगा। तू मामा की डिबेट मत करिए, टाइम वेस्ट देखिए ये सर्वविदित है कि कहाँ पे माफिया अधिक है। तो माफियों पे कार्रवाई तो होनी है। मुख्तार खालिद कब जेल जा पाए, अतीक अहमद कब जेल जा पाए? तो देखिए कितनी लंबा ये केस मुकदमे चलते हैं और 100, 200, 250 मुकदमे चल रहे हैं और उनपे आरोपी को सजा नहीं हो पा रही है। कम से कम उनकी प्रॉपर्टी सील होती है, बुलडोजर चलता है तो कुछ तो उनके ऊपर कार्रवाई होती ही है ना। तो कुछ तो भय व्याप्त होता ही है। तो बिन भय होए ना प्रीति। चलिए, तो भय व्याप्त होना जरूरी था, इसलिए बुलडोजर कार्रवाई सही थी। वाचस्पति जी, अलग अलग राज्यों में इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। जहां भाजपा शासित राज्य वहीं पर नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो आते ही साथ इंदौर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला था, भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत पहले से चल रही हैं और अब हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में भी, जहां पर आपकी भी सरकारें हैं वहां पर भी हो रहा है। तो अब बुलडोजर को लेकर तो जो बेलगाम बुलडोजर जहां चल रहा था उसको लेकर तो अब फुल स्टॉप लगा दिया गया है। लेकिन ये कार्रवाई अगर सही मायनों में होती रही तो जहां जहां लीगल लोग पनप रहे हैं, लीगली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पर ये बुलडोजर चलेगा। सवाल ये है कि क्या इस बुलडोजर कार्रवाई का आप लोग उत्तर प्रदेश में क्या फायदा ले पाएंगे, जनता के बीच जाकर इसे गलत साबित कर पाएंगे या फिर कुछ और?
देखिए, जो आज का जो फैसला है हम उसके नताइज पर बात करेंगे और वो क्या निर्देश आया उस पर हम हाँ। केवल बात कर रहे हैं। ये जो नताइज आए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो जी। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 32 के तहत वो दिया गया है। वो फ्रीडम की बात है, फ्रीडम ऑफ लिविंग की बात है। उस पर फिर उसकी नजीर में ये फैसला आया है। वो फैसले में क्या आया है, पहले बी.आर. गवई साहब का जरा पहली लाइनें सुन लीजिए प्रदीप जी के, जो उन्होंने अग्रत की है कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि हर घर का सपना कभी न टूटे। तो अभिप्राय इसमें पूरा का पूरा गवई साहब का, विश्वनाथ जी का पूरा आ गया है कि किसी भी अपराधी का अगर अपराधी हो भी गया है घोषित, तो उसकी संपत्ति को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब वो अपराधी होता है, अगर वो न्यायालय से अपराधी घोषित हो भी जाए, लेकिन तब भी अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इस पर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप उसको उंगली भी नहीं लगाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं ये पा रहा हूँ आपने कि किसी की क्या जमीन पर फैसले कब्जा निकले, करके क्या इमारत बना फैसले, ली, तो उसे भी कोर्ट थोड़ी ना बोलेगा कि सही है। मैं आ रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ। थोड़ा देर देखिए, मैं उधर पूरा का पूरा उसका जिस्ट निकालने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार उस पर क्यों भुगते। दूसरा, आप अभी अपराध अगर एक दिन पहले कारित हुआ है, अगले दिन बुलडोजर लेके आप पहुंच जाएं और उसका घर धूल धूसरित कर दें, उसको अपना पक्ष रखने का भी मौका ना मिले, क्योंकि उसमें उसके परिवार के लोग भी रहते हैं, घर के बूढ़े बाड़े लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, उनका कोई अपराध नहीं होता है। कोई अपराध का कोई व्यक्ति है तो आप पूरे परिवार का घर नहीं तोड़ सकते। नहीं, घर तो अगर बना है सर, वो इलीगल तरीके से बना है, तो उसमें परिवार रहता है या गाय भैंसे, टूटेगा तो तब भी। आ रहा हूँ ना, ये एक अलग बात थी। अभी तक जितने बुलडोजर टूटे हैं, बुलडोजर द्वारा तोड़े गए हैं मकान, उनमें दूसरी बात होती थी कि आपने पक्ष ही नहीं सुना। अब ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया है कि 15 दिन आपको नोटिस देना है। नोटिस केवल भेज देने से नहीं होगा, नोटिस ग्राह्यता को मिल जाए उसके बाद से वो शुरू होगा। इसके बाद आपको पोर्टल बनाना है, पोर्टल पे उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, एक नोडल ऑफिसर बनाना है। वेरी नाइस। तो वो लंबा प्रोसेस है और ये मैंने कहा आपका जवाब देना चाहता हूं। शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अतिक्रमण चाहे वो नदी पे हो, नाले पर हो, सार्वजनिक जगह पर हो, सड़क पर हो, उस पर कोई भी अतिक्रमण करता हो, किसी धर्म का, जाति का, संप्रदाय का कोई भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि उसको तो अतिक्रमण माना ही जाएगा। वो कोर्ट ने कहा, वो मैंने भी कह दिया। नहीं रोका है, उन्होंने नहीं रोका है, उन्होंने कहा कि उसमें फौरन कार्रवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई अपराधी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डिमोलिश को लेकर जब सुनवाई हो रही थी, इंटरिम पीरियड में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक एफिडेविट दायर किया था, जिसमें सारी चीजें उन्होंने मेंशन की थी कि क्यों, किस लिए, कहां, कैसे तोड़ा गया। उसको गलत नहीं ठहराया कोर्ट ने, यानी उनकी एक भी कार्रवाई गलत नहीं थी, ये कहा जाएगा। पारुल जी बिल्कुल कहा है, कोर्ट ने कहा है, मजम्मत की है। जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा उसका उन्होंने मजम्मत करते हुए कहा है, लेट मी कंप्लीट। उसमें उन्होंने कहा है कि अपराधी का घर आप तोड़ दें तो ये गलत बात है, लेकिन अगर कोई अतिक्रमण हुआ है तब भी उसको समय दिया जाना चाहिए। 15 दिन उसको सुने जाने का अधिकार है। जब तक आप सुन लेंगे तब तक आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। हमने अपना पक्ष कर दिया कि क्या उनका जिस था। सुप्रीम कोर्ट का आशय क्या है? पारुल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 142 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर्स हैं जुडिशियल रिव्यू की, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया हुआ है। तो पहले 32 जो है फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए होती है, इसको करेक्ट करने वाचस्पति जी। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो मूलतः फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे मानवीय अधिकार है कि हमको सुना जाना चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी लोकतांत्रिक सरकार होगी वो बिना सुने हुए कोई जजमेंट जातियों के आधार पर बुलडोजर चलाया था आपने। मैं इतना बता दूं कि ये चूंकि दंगाई पार्टी के और अराजक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो निश्चित रूप से चूंकि इनको दिखता है कि अराजक तत्वों के पक्ष में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने शायद बोल दिया है, तो उसे ये कहीं न कहीं हर्ष से आप्लावित हैं और प्रफुल्लित भी हैं। घोर आपत्ति है, अराजक बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को।
कमाल की बात है। अराजकों का अराजकता लोगों का ठीक है, मुझे कमांड मिल रही है। अब मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक, क्या वाकई ये रोक है? क्या बाबा के बुलडोजर की रफ्तार थम जाएगी? क्या वाकई इस बुलडोजर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आदेश दिया है, उसके बाद अब जैसे जातिगत बुलडोजर कार्रवाई के रूप में सपा तोलकर देख रही है, उससे उत्तर प्रदेश में सपा को कोई फायदा मिलेगा या कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा? क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी उस वक्त इंटरिम टर्म पीरियड में यूपी की योगी सरकार ने अपना एफिडेविट दायर किया था, जिसमें उन्होंने सारी कार्रवाइयों को लेकर, जो बुलडोजर कार्रवाइयाँ हुई उसको लेकर पूरी डिटेल दी थी। उस पर कोर्ट ने तारीफ भी की थी। लेकिन अब ये कहा गया है कि 15 दिन का नोटिस और पूरी प्रक्रिया का पालन, तब तो बुलडोजर चलेगा, वरना इस तरह की कार्रवाई पर मुआवजा देना पड़ेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।